आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है नाजीवाद और हिटलर के पूरे नामक पाठ को जो है आगे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वाइनर युद्ध के बाद जो है वहाँ पे कैसर विलियम जो था वहाँ का जर्मनी का जो राजा था वह गद्दी छोड़ के भाग गया। वाइनर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसने जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों के साथ उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बाद जो है वर्षाई की विवादास्पद सत्र हुई मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच और जर्मनी के ऊपर जो है भारी भरकम जो है जुर्माना युद्ध का जुर्माना ठोका गया। उसके तमाम प्रमुख जो क्षेत्र से खनिज क्षेत्रों पे जो है मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया है और वह आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गया। आर्थिक मंत्री में जर्मनी की हालत बहुत ही खराब हो गई और वहाँ से बेरोजगारी की समस्याएं इतनी बढ़ गई कि लोग अपने गले में तकियों को लटका कर टहल रहे थे और यह कह रहे थे कि मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी समय जो है वह हिटलर जो है जेल में बंद था और उसने कैद नामक एक किताब की रचना की मेरा संघर्ष। और जब वह किताब प्रकाशित हुई तो उसको पढ़कर जर्मन वासी जो है बहुत ही प्रभावित हुए और उसने लिखा था कि इस युद्ध में जर्मनी के बनाने का कारण क्या था। तो उससे जो है वह बाद में जो है उसने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है वह उसने जिसका संक्षिप्त नाम जो है नाजी वह उसने पार्टी बनाई और पार्टी में जो है उसके चुनाव में कुछ सीटों को पाया। बाद में जो है वहाँ पे उनको जर्मनी का जो है चांसलर बना दिया गया और वह धीरे धीरे जो है जर्मनी का तानाशाह बन गया और उसने वर्षाई की संधि को मानने से इनकार कर दिया और उसने आर्थिक सुधारों के लिए जर्मनी को हथियारों के निर्माण की तरफ जो है प्रेषित किया और हथियारों के निर्माण करके जो है जर्मनी आर्थिक रूप से एक संपन्न देश बन गया। और हिटलर की महत्वाकांक्षाएं जो है विश्व विजेता की उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि वह वहाँ पूरी दुनिया पे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और उस विश्व विजय के अभियान के तहत उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसमें जो है अपने पड़ोसी देशों पे सितंबर में जो है 1939 को जो है 30 सितंबर 1939 को जो है उसने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और पोलैंड पे आक्रमण 1 सितंबर 1939 को वह पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद जो है वह यह विश्व युद्ध जो है प्रारंभ होगा। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से प्रमुख कारण क्या थे और उसमें प्रमुख कारणों में और उसके बाद के कारणों में उसमें यूरोप जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था। उसमें एक ध्रुवी राष्ट्रों का वो उसमें जर्मनी इटली और जापान ने रोम बर्लिन टोक्यो पूरी उन्होंने बनाया और उसी को ध्रुवी राष्ट्र दिया गया उसकी संख्या दी गई। और उसके बाद फिर मित्र राष्ट्रों में जो है प्रमुख रूप से इंग्लैंड फ्रांस रूस सोवियत संघ ये तमाम जो देश थे ये जो है राष्ट्रों के अंतर्गत आते थे। तो इस तरह से विश्व युद्ध के दौरान जो है अब इसमें प्रमुख जो घटनाएं हुई है इस विश्व युद्ध में जो 1 सितंबर से शुरू हुआ और 14 अगस्त 1945 तक यह युद्ध चला था। इसमें जो है पोलैंड जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण है। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को सुबह 5:30 पर जर्मनी की सेनाओं ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और रूस ने ही उसी समय पोलैंड पर हमला किया और जिसका पोलैंड पराजित हुआ और पोलैंड की रक्षा के लिए 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। नॉर्वे डेनमार्क पोलैंड तथा फ्रांस पर आक्रमण। इसके बाद फिर जो है जर्मनी ने नॉर्वे डेनमार्क पोलैंड और फ्रांस पे आक्रमण किया और 14 जून 1940 को जर्मनी ने जो है वह पेरिस पर भी कब्जा करने में सफल हो गया। अब इस अवधि के कुछ लोगों ने कृत्रिम युद्ध काल तथा चेम्बरलेन गोडहुल युद्ध की संज्ञा दी।
मैंने चेम्बरलिन जो था उसने इसको वो मूल युद्ध की संज्ञा जर्मनी का रूस पर आक्रमण 22 जून 1941 को हिटलर ने जर्मन सेनाओं को रूस पर 3 दिशाओं से आक्रमण करने का आदेश दिया। एक जर्मन सेना लेनिनग्राद, दूसरी मॉस्को तथा तीसरी सेना यूक्रेन की ओर विद्युत गति की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय हंगरी, फिनलैंड तथा रोमानिया ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मन सेना ने यूक्रेन पर जल्दी ही अत्याचार कर लिया और 25 अगस्त 1941 को जर्मन सेनाएं मॉस्को के निकट पहुंच गई। उन्होंने विद्युत वेग से मॉस्को तथा लेनिनग्राद पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। रूसी सेनाओं की बड़ी वीरता और उत्साह के साथ जर्मन सेनाओं का सामना किया। फलस्वरूप जर्मन सेनाएं लेनिनग्राद और मॉस्को अधिक अधिकार करने में असफल रही। वहाँ पे इसी समय जो है भीषण जो है वह ठंडी प्रारंभ हो गई और उस ठंडी को जो है जर्मन सेनाएं सह नहीं सकी और स्टालिनग्राड के निकट पहुंच गई थी, जहाँ पे दोनों पक्षों से भीषण युद्ध हुआ और नवंबर 1942 जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। जर्मनी का इंग्लैंड पर आक्रमण 8 अगस्त 1940 में जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और उसके जर्मनी के 2300 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने जो है बम गिराए। इसके जर्मनी के आक्रमण का वेग रोकना बहुत ही कठिन था। इंग्लैंड को पराजित करके हिटलर सफल मैंने उसको जो है इंग्लैंड को पराजित नहीं कर सका। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1940 ईस्वी को ब्रिटेन और रूस की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसमें पूर्व एक सदस्य रहते हुए इंग्लैंड का रूस अस्त्र शस्त्रों से मदद करता रहा था। अमेरिका का युद्ध में प्रत्यक्ष प्रवेश पर्ल हार्बर की घटना के बाद हुई थी। पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में अमेरिका नौसैनिक अड्डा था, जिस पर 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। उसके एक युद्ध पोत को उसने नष्ट कर दिया, जिसमें 4575 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद फिर उसके 188 विमान इस युद्ध पोत के साथ थे, वह सभी नष्ट हो गए। इस प्रकार से वह जो है अमेरिका इस युद्ध में शामिल और जापान का युद्ध में प्रवेश। जापान सारे एशिया पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अचानक ही जापानी सेना ने अमेरिका के प्रशांत महासागर स्थित नौसैनिक अड्डे पर हार्बर पर आक्रमण किया। 15 फरवरी 1942 को उसने सिंगापुर तथा मार्च 1942 में डच साम्राज्य सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और वालियट पर तथा 8 मार्च 1942 को रंगून पर जापान का अधिकार हो गया। तद उपरांत जापान ने भारत पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई। उसी समय भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। भारत ने सन 1944 में भारत पर भी हवाई हमला प्रारंभ किए, जिससे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना में शामिल थे। 3 अगस्त 1944 को इंग्लैंड और अमेरिका की सेनाओं ने उत्तरी बर्मा पर अधिकार कर लिया। जापान में भारत पर आक्रमण समाप्त हो चुके थे। 3 मई 1945 ईस्वी को यंगून पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया और जून 1945 जापान पराजित होने लगा। मित्र राष्ट्रों की विजय तथा दूसरे विश्व युद्ध का अंत इटली सबसे पहले इटली पराजित हुआ। 28 अप्रैल 1945 को जो है मुसोलिनी को बंदी बना लिया गया और वह आत्मसमर्पण किया। 4 जून 1944 को रोम इटली पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। इटली की सरकार के बिना किसी शर्त के मित्र राष्ट्रों के समूह का आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए इटली जो है फांसीवाद से मुक्त हो गया। जर्मनी की पराजय। जर्मनी जो है 25 अगस्त 1944 में फ्रांस की जर्मनी के चंगुल से मुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने बेल्जियम में प्रवेश हुई और 13 दिसंबर 1944 को ब्रिटेन पर उनका अधिकार हो गया। बेल्जियम पर अधिकार करके मित्र राष्ट्रों ने हॉलैंड पर आक्रमण किया तथा नवंबर 1944 को उसकी सेनाएं जर्मनी में प्रवेश कर गई और चारों तरफ से जब मित्र राष्ट्रों ने जो है जर्मनी को चारों तरफ से जब घेरना शुरू किया, उसकी सेनाएं जब बर्लिन तक पहुंचने लगी तो 2 मई 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर ली
और इस प्रकार से जर्मनी 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद फिर जापान की पराजय है। जापान कई क्षेत्रों से पराजित होता हुआ चला जा रहा था, तो मित्रराष्ट्रों ने उसको चेतावनी दिया, खासकर अमेरिका ने उसको चेतावनी दिया कि युद्ध बंद करो या अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। तो लेकिन जर्मनी जापान ने उनकी बात नहीं सुनी और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया, जिससे जापान की बहुत भारी क्षति हुई। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जो है यह विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। अब इसमें जो है नस्लवादी राज्य की स्थापना, उसके कारण क्या थे? इसमें जो है नाथियों के विश्व दृष्टिकोण में जो है उसके बारे में हम जो है आपको कल जो है अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे।